अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर सुलेमान हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम संदीला भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ा सोना रंग पहना हुआ आपने, बड़ा प्यारा रंग पहना हुआ, कैमरे वाला रंग पहना हुआ है। नॉर्मल लाइफ में तो होता है, लेकिन कैमरे का बड़ा ये फेवरेट कलर है जो आपने पहना हुआ है। हाँ जी भाई, इसको ऑफ वाइट कह लें आप। जी, जी, वेरी ब्यूटीफुल। और माशाल्लाह थैंक यू सोने सर। तो आप हैं ही, सोने तो आप हैं ही, लेकिन वो इस इस कलर ने 4 चाँद लगाए हुए हैं। सलामत रहें, खुश रहें आप। सुलेमान थैंक यू भाई, भाई। हम थोड़ा-सा आगे चले गए हैं और हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त जो नज़र आ रहे हैं, वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं जंग जीतने की, और डेफ़िनेट हकीकत भी है। इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। ये शायद वो पिछले 70-75 साल की एक वाहिद तारीख़ है, जंग है जिसकी इंटरनेशनल जो है ना, वो गवाहियाँ पड़ रही हैं कि जंग कौन जीता। वरना सब अपनी-अपनी तारीख़ लिखते थे, 65, 71, 99, उन्होंने अपनी लिखी हुई, हमने अपनी लिखी। लेकिन इसकी तारीख, इसकी जो तारीख है वो दुनिया लिख रही है, पॉजिटिव है, हमारे हक में ज्यादा अच्छी है। लेकिन भारतीय मीडिया को देखें तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें ब्रेक आया, ऑपरेशन सिंदूर में जंग खत्म तो नहीं हुई। तो आपके पास क्या इतला है, जंग खत्म हो गई है, खुशियां मनानी चाहिए, या आने वाले दिनों में कुछ खतरात हैं अभी? अच्छा संदीला भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने प्रोग्राम में बुलाया। संदीला भाई, ये दो चीजें जरा ये आप सुन लें पहले कि भारतीय मीडिया की एक जमाने में क्रेडिबिलिटी थी। तो हम्म। अब तो उसकी 2% की क्रेडिबिलिटी नहीं है। कम से कम ठीक। मैं और आप जिस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हैं ना, हमें भारतीय मीडिया का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। बात इससे बहुत ऊपर की है। बात आ रही है आप बहैसियत भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी, जयशंकर क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, तो वो बड़ा मैटर करता है। तो मैं 100% नहीं, मैं 200% यकीन के साथ हूं कि भारत ने कोई शरारत करनी ही करनी है। अच्छा। ठीक है जी, मैं आपको 200% और इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बताता हूँ, वो यौम तकबीर होगा। यौम ठीक है तकबीर जी। वाले दिन भारत कोई ना जी कुछ जी शरारत जी करेगा? जी जी जी, उससे पहले भी, एक दिन पहले भी कर सकता है। मैं जितना मैं इन चीजों को समझता हुआ जानता हूँ, क्योंकि ना अब आप भारतीय मीडिया छोड़ दे, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। कल राहुल गांधी ने फिर उसकी ना बहुत जबरदस्त बैंड बजाई, उसने कहा कितने में बेचा है हिंदुस्तान को। हम्म। उसका जुमला है सीधा, उन्हें कहा आपका फोन जो है क्या सिर्फ कैमरों के आगे खोलता है? ये क्या आपने कह दिया कि मेरे खून में, मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर है। बहुत प्रेशर है। और भारतीय रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलने वाले जो भारतीय तजियाकार है, अब तो अ, सब मानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत तारीखी शिकस्त दी। मैं तारीखी फतह का नाम नहीं ले रहा, तारीखी शिकस्त दी उसको। मैं इसको 1971 का बदला भी नहीं कह रहा। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1971 में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बोला था, हमारा जी, जी, हमारा जिस्म का हिस्सा गया था ना। मगर जी। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है, तो मैं वजीर आजम की बात पे मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छे अच्छे मूड है सबके, खुशियां मना रहे हैं, तो हमने फजूल में बैड टेस्ट क्यों डेवलप करें? मगर मेरी नजर में, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ से ज्यादा किसी को तारीख नहीं पता पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को भी नहीं पता इतनी तारीख का जितना शहबाज शरीफ साहब को तारीख का पता है। तो वो बड़ी हिस्ट्री के साथ चलते हैं, अपनी नहीं दुनिया के कई मुल्कों की तारीख का उनको पता है। मगर खैर है वो जो क्योंकि आजकल सब गुड 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 चल रहा है, पपिया शपिया ये सब चल रही है, तो जब जब ये मौसम ऐसा हो ना, तो फिर बंदा कहता है कि यार नहीं, वो इसको जरा इसी तरीके से लेके चले। जज्बात में पप्पी क्या ले ली शाहिद अफरीदों ने, मतलब जज्बात में हो जाती है पप्पी शप्पी यार। नहीं नहीं भाई, जज्बात में तो आफरीदी साहब और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन खैर है, आप पप्पी तक पे इत्तेफाक किया है तो ठीक है। वो पप्पी की भी कोई एक सर्टेन डिसेंसी होती है। मैं कोई उनका कोई फॉलोअर नहीं जज्बात। हूँ। मेरे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट कभी आ जाते हैं तो आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो जरा आजकल ना बातें बहुत जरा जज्बात से ऊपर चली गई है। खुदा दा वास्ता भाजन जी, खुदा, हर खुशी का और गम का ना एक सर्टन अल्लाह ने पीरियड बनाया हुआ है कि हम्म। इतने अरसे तक हो। उसके बाद जब ओवर रिएक्शन आ जाता है ना, फिर पता जी। चल रहा होता है कि नहीं यार, ये चीजें बहुत बहुत ओवर हो रही है। नहीं यार, इस तरह भी नहीं ना। तो वो कुछ मुझे भी अंदाजा है, जिंदगी भर यही काम किया है, आपको भी अंदाजा है जिंदगी भर ये काम किया है। आजकल आप जो काम कर रहे हैं, इससे पहले कभी आपके मुतालिक तवक्को नहीं थी, लेकिन अब आप वो काम कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं काम, तो बस ठीक है, खुशी की लहर में बह जाए तो कहा चलो जी, ऐसा ही साडा हिस्सा पै जावे, अस्सी भी रजिस्टर हो जाए, साडा भी तारीख से ना हो जाइए, बस ठीक है। मगर बस कर दे अब खुशी। अब सबबंदी करनी है, और सबबंदी का हमें बड़े अच्छे से अंदाजा है। यही वजह कि डीजीआईएसपीआर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यही वजह डीजीआईएसपीआर रोज किसी प्रोग्राम के साथ है, यही वजह है
इसहाक डार साहब ने सुबह बात की है, फोन खुद किया है सऊदी वजीर खारजा को ना। सर कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात हमारे पास है तो ये सब बातें हो रही है ना। तो इससे लेकिन पहले इस आप इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो खुशियां हैं ये मनानी चाहिए, लेकिन सफबंदी करनी चाहिए। और भारत जो है या जो आप भारतीय फौज कह लें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत कह रहे हैं, वो अपने अवाम में अपनी इज्जत बचाने के लिए, जवाब देने के लिए, ओ ऑफ जाहिर है कोर्स अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, और फिर उस जो संग दिल उनका वोटर है उनकी तरफ से उनको एक जो प्रेशर है उसको वो करने के लिए कुछ कर सकते हैं। चले ठीक है। चौधरी साहब, मैं हमारी इधर एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। आप जी देखें ना, आप दुश्मन का ना ज़रफ वाला होना भी जरूरी है। जी इतना घटिया, नापाक और नजिस किस्म का दुश्मन है हमारा। एग्री। मैं कहता हूं कि मेरे पास ना उस जानवर की तौहीन है जो सबसे गंदा है। इस हद तक हमारा वो हमारे उसकी जो सेंस है, मैं हिंदूस को नहीं कह रहा, मैं उस नजरिए की बात कर रहा हूँ, उस सोच की बात कर रहा हूँ। इतना घटिया है कि आप देखें, जब क्या होता है सर, कभी आपकी कोई दुश्मनदारी वगैरह हो ना, तो आप आम तौर पर ना कोशिश करते हैं कि जरा बच्चों बच्चों के साथ ना जरा कम निकलें ईद, खुशी, दिन दिहाड़े के ऊपर ना, कि यार कोई दुश्मनी दुश्मनी है तो कोई बच्चों बच्चों को नुकसान ना हो जाए, चलो मैं अकेला ही निबड़ लूंगा। ये सब ऐसे ही होता है ना। ठीक। जब पाकिस्तान में शादियाने हो रहे हों, हफ्ता शुक्र मनाया जा रहा हो, मार्का हक कहा जा रहा हो, और फिर आर्मी चीफ साहब को सबसे टॉपेस्ट लेवल का ओहदा मिल गया हो, फील्ड मार्शल जनरल का, तो ये कामयाब जंग के बाद मिलता है। एक कामयाब मार्के के बाद मिलता है उस वक्त के आर्मी चीफ को, जब ये सब दे दिया हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आ रही। उसने मासूम बच्चों को निशाना बना दिया। हुआ जिस दिन होना था ये काम उस दिन नहीं हुआ। परसों की बात है, परसों आर्मी चीफ ने अपने 5वां स्टार नहीं लगाया। वो गए, बलूचिस्तान गए वजीर आजम साहब के साथ, दीगर लोगों के साथ। तो अब यानी हर्ट किया ना उन्होंने हमें, रात को बच्चों को मार के। वो कहते वो हमने एपीएस पे सुना था ना, वो बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। बच्चों से डरने वाली बात नहीं है, वो है कि आपको चोट उस नाजुक हिस्से पे पहुंचाई जाए। जिससे बच्चों तकलीफ का तो आपको ज्यादा हो। यस यार, आप चाहती भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही। मेरे 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 लिए ऑपरेशन बनियानुल मसूस का जितना भी खुशी थी सारी उतर गई है। मेरे कोई चाह नहीं है। मैं ये 6 मासूम जो बच्चियां मैंने देखी है ना, मेरे लिए तो वो उतार दिया ना उसने। वो दुश्मन कामयाब हुआ इस बात पे, उसके बावजूद वो नहीं नहीं मुझे बड़ा जश्न मनाना है। ओ मेरे बच्चे ओ भाई, शहीद ना मेरी नजर में सब होंगे मासूम, सब इसकी पूरी शरह है। शहीद के अंदर ना शहीद होने की जस्तजू भी होनी चाहिए। सॉरी, मैं आपके प्रोग्राम से के मेयार के मुतालिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शहीद तब होना पसंद होऊंगा जब मैं किसी भी जगह पे, जब मैं शहीद होना चाहता भी हूँ। भाई मेरे 6 मासूम बच्चियों ने घर से पढ़ने के लिए निकली थी, शहीद होने थोड़ी निकली थी। मुझे जितने बच्चे जख्मी हैं वो घर से गाजी बनने थोड़ी निकले थे, वो तो पढ़ने के लिए निकले थे ना। तो दुश्मन ने उस नाजुक जगह पर आपको हिट किया। और वो यही है, ये तो शरारतें तो चल ही रही हैं। शरारतें तो केपी के में भी चल रही हैं, शरारतें फितरतुल हिंद की शक्ल में भी चल रही हैं। लेकिन मैं एक प्रॉपर, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो बिल्कुल उसी जगह पे खड़ी है। एयरफोर्स भी हो, नेवल फोर्स भी हो, और हमारी बड़ी फोर्स भी हो। तो आपने कतन भी इजी नहीं होना सर। जी ठीक, सर। बिल्कुल ठीक है। मुझे ज़रा ये बताएँ, क्योंकि बड़ी अहम चीज़ होती है इस वक़्त जंग के साथ-साथ सफारतकारी। मेरी नज़र में, मेरे ख़्याल में, मैं अभी हमारे यहाँ पर हॉलैंड में एक तकरीब हुई जिसमें एम्बेसडर साहब ने दुनिया के कोई 50-60 एम्बेसियों से लोग बुलाए और वहाँ पे उनको ब्रीफ़ किया और उनको बताया, बड़ी अच्छी स्पीच भी की। वो तो सफारतकारी के लिए सब कुछ हुआ। तो सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को आप कैसे देते हैं? इसहाक डार साहब का चाइना का दौरा, जो हम लोग हमेशा सऊदी अरब का या अमेरिका का किया करते थे। लेकिन इस इतनी बड़ी जंग के बाद चाइना का दौरा और वहां पर अफगानिस्तान को बुलाना, अफगानिस्तान को साथ बिठाना और ट्रेड पे बात करना, क्योंकि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पास सिवाय अफगानिस्तान के इस इलाके में कोई रह नहीं गया था जिसके लिए सब कुछ वो कर रहा था। तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर पहली बात है, अफगान हमारा बड़ा वीकर एंड है। बहुत बहुत कमजोर मैं हमारा सर हमारा हमारा है ना वो। मैंने उसको अपना दोस्त कहा भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही बात है, हाँ, लेकिन मैं बुलाकर, ये भी तो आप इसको इस पॉइंट में से माजरत चाहता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि चाइना ने बुलाकर समझाया हो कि इंसान बन जा, असि तेरे अगर हैंडले नु फड़ सकने या तेरे मालिक नु फड़ सकने, तो तू किड्डी को बड़ी क्लास है। एक बात बताऊं,
ये बातें ना मेरे और आपकी ना थोड़े से गुफ्तगू और उसमें उन्हें चीन ने बुला के समझाता हुए थे, ओ भाईजान उनको कौन समझाएगा यार? ये अजीबो-गरीब से लोग हैं। इनको अमेरिका भी बड़ी बार समझा चुका है। ये सारी वफ़ादारी की गेम है, ये सारी डॉलर की गेम है, सारी पैसे की गेम है, सारी इकोनॉमी की गेम है। भारत मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि भारत आने वाले 1 से डेढ़ महीने बाद में भारत के आप यूनिट्स देखिएगा। भारत की इन्वेस्टमेंट देखिएगा अफ़गानिस्तान में कितनी होती है। ये सारी उसकी गेम है सर। पूरी दुनिया ने आपको शट अप कॉल दी हुई है। मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ और भारत आपको चश्मे मा रोशन दिल-ए माशात कहे तो क्या चीज़ है। हाँ, चीन के इस बुलाने का मकसद ये है कि वो चीन बताए कि चीन ने बताया कि हमें बावर है सर आप लोग ये कर रहे हैं, ये ना समझिएगा कि हमें नहीं पता, आप लोग सब हैं। अब उसने कहा जी खित्ते की सलामती है, तो सब चीज़ें चल रही होती है, पहले भी सलामती चल रही होती है। तो ये बीएलए और मजीद ब्रिगेड कहाँ से चल रहे होते हैं? सलामती तो पहले भी अफ़गानिस्तान ने कब कहा जी हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे? नहीं, नहीं कहा, मगर होता भाई उन्होंने कब कहा फितरतुल खवारिज फिर कैसे काम कर रहे हैं? वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। फितरतुल हिंदुस्तान भी आ गई है अब एक नई टर्म, वो कहाँ से काम कर रही है? मगर ये बताना कि हमें पता है, ये भी बड़ा मैटर करता है ना सर, हुँ, हुँ। ये भी बड़ा सही, मैटर करता है। ठीक, बाकी इसमें कोई शक नहीं। ईरान ईरान से किसी किस्म का आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है? मफादात आपके सेम है, ठीक है? ईरान मुस्लिम ईरान का बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें, ईरान ने इंडिया में जाकर बैठकर उनको बताया और समझाया। वो सर ऊपर से मज़े की बात ये इंटरेस्टिंग बात ये उनके मीडिया ने ही गालियाँ दे दी ईरान को। जी, 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 जी। पॉजिटिव रोल पे, वो भाई पॉजिटिव रोल ह था उसको नेगेटिव कर दिया। हुकूमती सतह पर मैं आपको बताता हूँ, हुकूमती सतह पर हिज़्बुल्लाह को हिंदुस्तान में गालियाँ दी जाती हैं, हुकूमती हुँ, सतह पर क्योंकि वो हुँ, इज़राइल का दुश्मन है ना। ठीक। हुकूमती सतह पर हमास को इंडिया में गालियाँ दी जाती हैं। ये सारी ईरान की सपोर्टिव चीज़ें हैं ना, ठीक है? तो इस्माइल हानिया को इस इनफैक्ट जो दीगर जो लोग हैं, उन तमाम को ना हसन नसरुल्लाह वगैरह को ईरान के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है इनके साथ। तो उधर वो ईरान के साथ आप कोई धोखा कर जाएँ या ईरान कुछ वो एक अलग-सी कोई चीज़ है। ईरान हर लिहाज से आपके साथ है सर, ईरान हर लिहाज से आपके साथ है और जब-जब ठीक, आपका रोमांस बढ़ता है ना चीन के साथ, ईरान मज़ीद आपके साथ होता है। जी। कि तो वाहिद चीन है जो तेल लेता है ईरान से और कोई नहीं लेता। ये ज़हन में रखिएगा। इसी बात को रशिया भी शायद मेरे ख्याल में कोई है उनके साथ आपस में कोई अच्छी रिलेशन है चीन के साथ-साथ। लेकिन इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का 25 से लेकर 29 तक 5 दिन का 3 इस्लामिक ममालिक, वो 3 इस्लामिक ममालिक जिनके बारे में हमने सुना, ईरान के बारे में आप बता चुके हैं। तुर्की के बारे में जो हिंदुस्तान का मीडिया और तुर्की के बारे में जो किया जा रहा है हिंदुस्तान में वो भी आपके सामने है। एक और ऐसा मुल्क है वस्ती एशिया में जिसका नाम जो है अब लेते हुए बड़े फ़ख्र से लेते हैं, अज़रबैजान है। उन्होंने भी इस पूरे इस रोल में हमने देखिए सोशल मीडिया पे देखा कि वहां पे लोग कितनी खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर। तो वजीर आजम का इन 3 ममालिक में जाना, उनको इत्मीनान में लेना, हिंदुस्तान का चेहरा दिखाना और शुक्रिया अदा करने जाना। सफारतकारी के मामले में इसी इसी सवाल पे ही अगले सेशन में चलते हैं हम इसको, ये वजीर आजम के इस दौरे को कैसे देखते हैं? नहीं, ये ड्यूटी है पूरी। मैं आपको बता रहा हूँ जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की ड्यूटी लगी है और ये ड्यूटी उन्हें मिली है और ये ड्यूटी उनको कौम ने दी है। आप फ़िक्र ना करें, हँसे ना मैं आपकी मुस्कुराहट पे जुमला बदल दिया है। बड़ी मगर मैं मेहरबानी। मैं ये देख जी श मैं मैं ਤੁਹਾਡੇ कह हथ रहा जोड़ मैं के थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो वो ड्यूटी उन्होंने दी हुई है ना, वो भाई ये तो आपके साथ थे, आप फ़ोन पे किया, थैंक यू हो गया। नो सर, नो। ये पूरा ब्लॉकेड है। जी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के चाइना से वापसी के बाद कल ये जी, बयान आया है कि जी अगले हफ्ते वो उधर जाएँगे। उन्होंने चीन ने भी कहा है सर जी सिर्फ साडे ते ना रहना, तुसी ज़रा अपना भी मुस्लिम कार्ड भी खेलें। ये जी, तमाम मुस्लिम मुल्क हैं, ज़रा आप उस कार्ड को स्ट्रॉन्ग करें। ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है। हम तो हैं ही आपके साथ, आपकी सॉवरेनिटी पे हमला, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है। लेकिन ज़रा अपना मुस्लिम कार्ड भी खेलें क्योंकि आपके उधर मुस्लिम जो है ना, वो टट्टू बिक गए हैं। हुँ, आपके कई मुस्लिम मुल्क टट्टू बिक गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वो औरतों के गेसुओं से डोनाल्ड ट्रंप को हवाएँ दिलवा रहे हैं। वो सोने के पानी का वो छिड़काव कर रहे हैं उसके ऊपर। वो उसको जहाज़ दे रहे हैं, तो कई टट्टू बिक गए हैं। मैंने कहा कुछ जो अपने हमसाए ज़रा उनको इंटैक्ट कर लें। ये सारी चीज़ें तो मैंने वो ड्यूटी लगी है, अवाम ने लगाई है, चलिए आपकी खुशी के लिए कहते हैं, वो लगाई है, ठीक, करने ठीक, दें। बिल्कुल ठीक है। मैं इस बहस में पड़ता ही नहीं हूँ। अच्छे-अच्छे हुँ। माहौल में चलते जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप का आपने ज़िक्र किया सर, पाकिस्तान के लोग शानदार हैं और वहाँ की क़यादत बहुत समझदार है।
ये जी। अपने इंटरव्यूज में कह देना पाकिस्तान के बारे में, दुनिया में 200 से प्लस ममालिक हैं और इस वक्त जब ये बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त उनके पास साउथ अफ्रीका के सदर बैठे हुए थे, उनको वो वीडियो दिखा दिखा के, तस्वीरें दिखा दिखा के उनका जो हाल कर रहे थे, वो शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन उसी में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में शानदार लोग हैं और क्यादत जो है ना वो कमाल लोगों के हाथों में है। इस पर क्या कहेंगे और कौन सी क्यादत है, किस क्यादत के बारे में कहा है? इमरान खान से मुतल्लिक क्या है भाई, और बोलो बस। जी जी। इमरान खान से, और सर क्या हो गया आपको, इतना जी सीरियस नहीं लेना आपने। डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका वाले के साथ बैठा, बात नहीं यार, पाकिस्तान की आप कर रहा अब है। देखें ना, वो फिर बेसिकली, आप फिर वो बेसिकली बताना चाह रहा था, देखें मैंने भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करा दी है। वो बेसिकली ये बताना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप शानदार मुल्क बोले, क्यादत है, लीडर, एक लीडर लीडर का बोला उन्होंने ना, लीडर पता नहीं वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक कह रहे थे वो लीडर, शहबाज शरीफ साहब वहां को की कह रहे थे लीडर। लीडरशिप। लीडरशिप नहीं, अ वेरी गुड लीडर, लव्स लीडर है, लीडर्स नहीं है, ना लीडरशिप है। मैं आपको 10 लाख रुपए का इनाम दे दूंगा अगर लीडरशिप आ जाए तो, ठीक है, नहीं निकाल नहीं, ले गूगल लीडरशिप कर। नहीं है, लीडरशिप नहीं है, लीडर, लीडरशिप लफ्ज लीडरशिप नहीं है, लेकिन लफ्ज क्या लीडर है वो जरूर निकाल ले, आप निकाल निकाल ले, मतलब, निकाल ले, नहीं मैं निकाल वो उसको भी निकाल। निकालते हैं, लेकिन आप कैरी ऑन करें, आप जो कह रहे हैं मैं उसको क्वेश्चन करता तो हूँ, लीडर। बेसिकली ना भाई भाई, बेसिकली ये चीज है डोनाल्ड ट्रंप की बातों का, ठीक है, प्रैक्टिकली क्या करता है, पाकिस्तान के साथ कारोबार क्या है। पाकिस्तान ने तो 0% तक कह दिया है। जंग इंडिया ने अमेरिका ने बंद कराई है, आपने 0% टैक्स टैरिफ कर दिया है कि जनाब मुफ्त में जाए चीजें बगैर किसी टैक्स के अमेरिका में, और मुफ्त में आए अमेरिका से पाकिस्तान, डेट सेट। आपने तो 0-0 कर दिया, हालांकि जंग तो उसने बंद करवाई है हमारी। तो अब वो करता क्या है, उसने कहा हम बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ। उसने नरेंद्र मोदी को भी तो अपना दोस्त का है, मेरा बहुत अच्छा गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये सब चीजें उन्होंने उसको मुतालिक बोली है ना। तो अभी आगे देखे सर क्या होता है। मैं तो आपको दूसरी हर शरारत की कमाल बात करते कर रहा हैं, हूँ, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर हर रहे हैं। दूसरी, नहीं शरारत की ठीक है, हर दूसरी इंटरव्यू में वो पाकिस्तान, पाकिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान की अशिया, पाकिस्तान के ये लोग, पाकिस्तान शानदार मुल्क। मेरी अर्ज सुन लेना सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान पे क़यामत आ जाएगी, हमें पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता रहा। लेकिन चले इसको पॉजिटिव लेके गलती आगे हो जाती है चलते हैं सर, इस कुछ पे। लोगों से गलत हो जाती है ना भाई, क्या अच्छा, हो गया, मिस कैलकुलेशन हमारे भी तो 17 होती है। मिनट हो गए हैं और एज आज अ आप भी प्रॉमिस। तो आज आप भी तो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, करें नहीं अभी नहीं, मैं आप नहीं लोग कर, मिस मैं कैलकुलेट। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा, देखिए, मैं तो ठीक, इसको आगे लेके चल रहा हूँ और आपसे मैं जो अर्ज ठीक, अगली कर रहा हूँ, 20 मिनट का ठीक। हमारा डन है, आपने जाना भी है और उस आखिरी 3 दिन में बता रहे हैं सर, कोई आप अपनी खबर बताएं कि क्या हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। हुकूमत राब्ते में है, एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है, कोई राब्ते में नहीं है। नजम सेठी से लेकर कुछ यूट्यूबर अपनी खबर दे रहे हैं। कल अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि मेरे भाई के साथ ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो रही जिस जिस मुलाकात के चर्चे हो रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर खाते में, कोई आपके पास जो खबरें हैं? भाई एक बात बताऊं, राबता साजी है। और जी कल की खबर अब तो बड़ी वेरीफाइड होगी, मैंने कल का ही खबर दी थी कि बैरिस्टर सैफ की रात को मुलाकात हुई है। जी 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 जी, अभी ठीक मैंने है, भी ये किया है। बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक ये है कि भाई वो दुनिया में कहीं नहीं, वो उसको पूरी पीटीआई हिल सकती है, बैरिस्टर सैफ नहीं हिल सकता। हालांकि आपको पता कैसे एग्री। चुस्त किस्म के बयान वो बंदा देता है, अजीबो गरीब किस्म के बयान बंदा देता है, समटाइम बंदा ही परेशान हो जाता है। ये बैरिस्टर सैफ जो है ना, मेरी नजर में ये एस्टेब्लिशमेंट, मेरी नजर में यकीनन ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं विद इन पीटीआई। ठीक है, ये आप जानिए, ये फर्स्ट केट के आदमी है। और क्योंकि मैं इसके फिर बयान फिर जनरल ड्रॉन पे जनरल फिर जनरल ये जनरल जनरल रैंक के हैं ये। जर्नल सैफ, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे कर, ऐसे ऐसे। तो ना भैया जी, वो ये जो बैरिस्टर सैफ थे ना, इनके लिए नवंबर के अंदर भी जेल का दरवाजा खुला था, जी जी। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। और उस वक्त एक अमूमी राय है, विद इन पीटीआई भी अमूमी राय है कि इमरान खान ने ना कर दी। हम्म लेकिन बात उस दिन पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब की रिहाई के बहुत, मेरी भी मेरे ख्याल आपसे ऑफ द रिकॉर्ड एक बार इस पे बात हुई है। बात हम्म। ना बहुत हद तक रिहाई या किसी मामला तक पहुंच गई थी ना। उसने कहा कि नहीं, वो संजानी पे जाना था, वो डी चौक से उधर कहीं जाना था, या वो इसमें बहुत सी चीजें बीच में अंदर आ गई थी। तो वो बात बहुत क्लोज शेप थी। उस वक्त भी बैरिस्टर साहब थे। तो राइट। मेरी मेरी मैंने अभी जब थोड़ा वीलॉग किया ना, तो मैंने कहा कि फाइनल काउंटडाउन है। क्योंकि उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बकायदा तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जो पैरोल की रिहाई के हवाले से, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था मेरे से पूछा ही नहीं आपने पैरोल की रिहाई के लिए। ये उनकी बहन ने आके बाहर बताया, मैंने कब कहा मुझे पैरोल की रिहाई चाहिए। तो वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। क्योंकि सरफराज साहब जो है ना, कम से कम मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब से सरफराज साहब आए हैं ना हमारे
इस्लामाबाद, वो कम से कम किसी को धोखा नहीं दे रहे डोगर साहब। तो वो बड़े तरीके से चीज को लेके चलते हैं। पहले आपको देखा ना कितनी सूरत के साथ चीजें, समात, तौहीन अदालत, किसी की मुलाकात, सब कुछ चीजें ना होती रहती थी। वो कहा बस ठीक है, अचानक बटन ऑन हुआ, लो जी तोशा खाना की भी समातें जेल के अंदर शुरू हो गई अचानक 3 महीने बाद, अगले दिन ही जीएच की ओमला केस की होगी। तो कोई स्विच जिसके हाथ में है ना बटन, तो सारी चीजें जो मूवमेंट है ना, ये गैर मामूली है। ये रिजल्ट किसी वक्त आ जाना है या आना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होगा, ये ध्यान में रखिएगा, कोट लखपत से। जब भी रिजल्ट आएगा कोट लखपत की तरफ आपने देखना है। ठीक, क्या शाम वहां से महमूद फिर कुरैशी, यस यस यस, ये क्योंकि सब यास्मीन लोग जो है राशिद, ना, बैरिस्टर यस यस बैरिस्टर सब, इजाज, जी 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 सॉरी, जी भाई, सैनिटरी जज। सही एजाज सही। चौधरी साहब, यास्मीन वहां राशि, से शाह चीजें महमूद शुरू होगी, कुरैशी। क्योंकि जाहिर है अगर इमरान खान अकेले बाहर आएंगे तो एक धब्बा लगेगा कि खुद डील करके आ गया, साथी अंदर है। बिल्कुल ये पूरी बिल्कुल गेम एक हो सकती बिल्कुल। है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आखिरी मिनट, बल्कि ऊपर 1 मिनट हो गया। सर, हम्म, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ये जो सितारे लगे हैं, ये एक आजाजी होता है, और किसी भी मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में है, हिंदुस्तान में भी है, हमारे मुल्क में तो ये पहले ही है। उससे पहले जो 2 थे वो दोनों ने अपने लिए खुद ही चूज किए थे, लेकिन किसी हुकूमत की तरफ से ये बाकायदा तौर पर पहला है। क्या कहा है आपने? ये जो अच्छा ठीक है, ओके। जनरल याहिया और अयूब खान साहब तो खुद ही सदर नहीं थे ना, नहीं, उन्होंने खुद ही। सिर्फ अयूब खान थे। याहिया याहिया साहब खान कभी साहब नहीं भी थे अभी फील्ड पर, फील्ड नहीं नहीं मार्शल। नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा, अयूब खान चले के बाद जी, ठीक। जनरल आसिम मुनीर साहब है। तो अयूब खान साहब ने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल कहा था। वो सदर थे ना उस वक्त, खुद ही थे ना वो, अगर देखा अच्छा, जाए तो। और इधर किसने कहा है? इधर वजीर आजम की एडवाइस पर और कैबिनेट की मंजूरी पर और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ओके ठीक है। अच्छा, जी, ठीक है जी। अब क्या क्या अच्छा, क्या? इसमें इसमें मुझे जरा ये बताएं कि हमने इसमें पाकिस्तान के सिविल, अस्करी, बहुत सारे जो है वो सफीर और दूसरे ममालिक के लोग देखे, बड़ी बड़ी तादाद में। सिर्फ इसमें अली अमीन गंडापुर नहीं आए। मेरा ये सवाल, हम्म, इसको प्लीज आप, वो जैसे कहते हैं ना कि कौमी यकजहती या उसके लिए, तो अगर यहाँ पे अली अमीन गंडापुर होते तो हर्ज क्या हो जाता? अच्छा पाकिस्तान भाई तहरीक आप, इंसाफ, मेरी बात सुनिए। अभी आपने ये कहा कि जब चीजें शुरू होंगी, फाइनल राउंड पे होंगी, हो रही हैं, तो एक तरफ तो इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं और आप एक उम्मीद और होप दिला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान के लोगों को, लड़ाई कम होने जा रही है, इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, टेंशन कम इंशाल्लाह होने जा अल्लाह रही है। करे, अल्लाह करे अल्लाह करे। काम। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पार्टी के सूबे के वजीर आला एक इतनी बड़ी तकरीब में, जो जाहिर है उसको एक बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा, और वो है भी है, पहली दफा ऐसा हुआ है, तो उसमें ना आने से क्या अचीव कर लिया होगा उन्होंने? अगर आते तो एक अच्छा, जस्ट अच्छा मैसेज ना जाता। चले मैं आपको खबर देता हूँ इस पे। हम्म। ये आपका प्रोस्पेक्टिव था ना, क्योंकि वो शूट कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर नहीं आया। मैं सारी सूरत हाल आपके साथ बैरिस्टर सैफ की मुलाकात बता रहा हूँ इमरान खान से। तो आपको कोई अकल शऊर है कि अली अमीन गंडापुर उधर नहीं पहुंचे? अली नहीं, अमीन मेरे गंडापुर को बुलाया ही नहीं गया। यार ना किया करें यार। मैंने अभी सर आप कहेंगे बात तो, मुझे कार्ड दिखाओ, वो अभी सर आप मैं, कहेंगे मुझे कार्ड दिखाओ, सर मुदावरनामा दिखाओ, एक नहीं नहीं जिस दफा भी आपने यही कहा था, आप मेरा दावतनामा दिखाओ, तजिया, ना करें सर यार। मेरा, सर यार मैं, कैसे मेरी हो बात, सकता है यार, मेरी सलमान भाई बात ना, तो सुन ले भाई, मेरी सलमान भाई बात ना, तो सुन, ना भाई मेरी करें। बात सुन ले, भाई मेरी बात सुन ले। भाई अगर मैं आपको एविडेंस के साथ बात ना करूं तो मेरा नाम सलमान बदल दें आप। मैं जी, आपसे क्या एविडेंस है ऑनर आपके कह पास? रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मेरा मानना ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया ही नहीं गया। अच्छा, वजह क्या है सुने, मैं आपको इसके साथ जोड़ रहा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना का मुशीर इत्तलात इमरान खान साहब से कल रात को मिल रहा है, ठीक है, अंधेरे में, सेम उसी वक्त जिस टाइम वो बातचीत चल रही है। ठीक आर्मी है। चीफ को स्टार्स लग रहे हैं ना। उसको बुलाने की वजह क्या है, ना बुलाने की वजह क्या है? अली हम्म, अमीन गंडापुर साहब ने कल मुलाकात के बाद कहा था कि जो फील्ड मार्शल जनरल साहब के हवाले से इमरान खान साहब का मौकफ है वही मेरा है। और ठीक है, इमरान खान साहब का मौकफ बकौल उनकी बहन अलीमा खान साहबा के ये है कि उनको फील्ड मार्शल जनरल की बजाय बादशाह बना देना चाहिए था। ठीक है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं थी कि सूबे का वजीर आला ये जवाब दे रहा है कि भाई वो भाई वो बादशाह की, वो तो उनको कह रहे हैं उनको बादशाह होना चाहिए था, तो उनको क्यों कोई बुलाएगा? अगर तो अली अमीन इसके गंडापुर खुद, आओ इन तमाम ना भाई बात सुने, मेरी बात सुने, बात सुने। अगर अली अमीन गंडापुर खुद नहीं गया ना, तो उससे ज्यादा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में है ही कोई नहीं। वो इतना बेवकूफ है नहीं कि भाईजान हद होगी। इधर बात हो रही है अली मीन गंडापुर से 3 घंटे मुलाकात की, इधर बात हो रही है बैरिस्टर साहब से मुलाकात की, इधर लोग कह रहे हैं कि जनाब कल 86 अफराद जो 26 नवंबर के हैं उनकी जमानतें मंजूर हो गई। इधर बात हो रही है अचानक से अटियाला जेल के अंदर केसेस की समाज शुरू हो गई, और वो कहेगा नहीं जनाब मैंने नहीं जाना। वो नहीं सर, इतना उस पर अंदर तप्पड़ी नहीं है भाईजान, उनको बुलाया नहीं सलमान भाई, गया।
सलमान भाई, जी। मैं इसमें 2 चीज़ें हैं, अब मैं कमेंट करूँगा और आप जो उसके बाद मर्ज़ी कर लो। आप जी, जी। इजाज़त लेंगे क्योंकि आप अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। मेरा इस पे 2 चीज़ें हैं इस पे। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कि जंगल का बादशाह और वो सारा कुछ है, अली अमीन गंडापुर तो महफ़िल में नहीं जाते हैं या उस तकरीब में नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या जानी चाहिए या जाएँगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जैसा आप कह रहे हैं या मैं और आप सोच रहे हैं। दूसरा, ये हो नहीं पीटीआई सकता अली कि अमीन नहीं, गंडापुर तो नहीं है ना? सर पीटीआई अली अमीन गंडापुर तो नहीं है सर सर। मैं सर मैं देखें, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, ठीक है ना? और सूबा हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का है, वो किसी दूसरी रियासत का नहीं है। आपकी अपनी सियासत एक जगह पे, अपना सारा कुछ एक जगह पे, लेकिन आप रियासत पाकिस्तान के जब एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो पार्टी अपनी तरफ है, लेकिन जब रियासत की बात है, तो फिर आप एक हैं। और आप अगर ये जो कह रहे हैं, ये बड़ा आप मैं ज़ाहिर है मैं इसको कभी मान सकता ही नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक सूबे के मान वज़ीर जाए आला आप, को दावत मान ना जाए दी आप, गई हो, ये हो नहीं सकता। मान जाए आप, लेकिन मान जाए इस आप। पे कोशिश मुझे बताएँ करेंगे कि हसन नवाज़ अगले को किसने प्रोग्राम में दावत दी है? 1 अगले सेकंड, हसन प्रोग्राम में नवाज़ साहब को किसने दावत दी है? सर मैं हसन नवाज़ साहब को किसने दावत दी थी? रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत किस हैसियत पाकिस्तान से ने। आए थे वो? किस हैसियत सर से आए किस थे वो? हैसियत से? सर उस तकरीब में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आए होंगे। जी, बहुत जी, सारे, जी, क्या मैं हैसियत है? मैं आप आपसे पूछ बहुत रहा हूँ सारे सर। वीआईपी हैं, मैं बहुत सर सारे। मैं नहीं, 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 नहीं सर मैं देखिए आपने नहीं जज़्बाती होना भाई। मैं आपसे सबके बगैर मुस्कुराहट वाले बड़े सीरियस चेहरों की बातें नहीं कर रहा। इवन नवाज़ शरीफ साहब भी हों, इसहाक डार साहब भी हों, सिर्फ़ 2 बंदे कल की तकरीब में मुस्कुराए थे, मैंने उसको पूरा देखा है और बड़ा क्लोज़ली मैंने देखा है। जितनी भी मुझे कोई कम्युनिकेशन शिट है समझ यार आती ये है, सलमान। जब मैं सलमान कह रहा हूँ मेरी बात सुन, ये मैं सारी मेरी चीज़ें बात सुन यूट्यूबरों सर, वाली हैं, इस पे ना आप मेरी बड़े बात तो बड़े सर कद मेरी के बात बंदे तो हैं, सु ये चीज़ें छोड़ सर दें। मेरी आप मेरी यूट्यूबर बात तो थोड़ी सुन हैं, ले। मुस्कुराहट, सर मेरी हँसिए, बात तो सुन लाते मेरी लात बात रखी हुई, मेरी झूठ बात नहीं तो सुन ले। पीता। सर मेरी बात तो सुन ले। सर आप मेरी बात तो सुन ले। क्यों सदेला भाई आप ऐसी बातें यूट्यूबर वाली करते हैं? की जब गुफ्तगू करनी है, आप जब बड़े सदेला इंसान हैं, भाई बड़े मेरी गैर बात हैं। तो सुन, मेरी बात मैं एक यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ ना भाई। इस टाइम नहीं यूट्यूब पे जा मुझसे रहे तो हैं तो कर रहे हैं, यूट्यूबर लेकिन वाली आपका गुफ्तगू। लेवल तो नहीं ना यूट्यूब वाला, मेरी मुझसे करें बात तो लेकिन सुन आपका लेवल तो सर नहीं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। मैं तो आपसे ये सारी बातें कर ही नहीं रहा। मेरी नज़र में शायद ये मेरी पॉज़िटिविटी है अप्रोच की, कि मैं कहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है। आपका आप कह रहे मौक़िफ़ हैं है। वो आए नहीं, वो नहीं आए, मैंने आपको साथ ये भी क्लियर कर दिया कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है। वो बेवकूफ़ आदमी अली अमीन गंडापुर नहीं है। उसको बुलाया नहीं गया, क्योंकि पूरी दुनिया ठीक, ने इस चीज़ को फ़ील किया, समझा, यही मैसेज था। ठीक। आपकी इस बात को एक आपको इस बात को हम एक्सट्रीम यहीं पे पकड़ना रखते पड़ता करते है हैं। ना सर। तो ठीक है, एक्सट्रीम ठीक है, पकड़ना ठीक है, पड़ता है सर, ठीक। एक्सट्रीम पकड़ना पड़ता है चलिए समटाइम। अगले प्रोग्राम तक हम भी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ज़रा पता करें कि वो खुद नहीं आए या उनको दावतनामा नहीं गया, और अगर दावतनामा नहीं गया तो खुद नहीं आए। ये चीज़ें देखेंगे, अगले प्रोग्राम में देख लेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। इस पे अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलमान भाई का जो कनेक्शन है वो हुआ है लूज़। शायद उनको दरमियान में कॉल आई है। अगले वीक तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा